नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजी के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटी गेट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। और इसमें हम लोग इस समय हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी पहली वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इसका ये दूसरा वीडियो है और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको 2 स्टेप में करा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर और डिस्क्रिप्शन करा रहा हूँ, और सेकेंड स्टेप में लास्ट में रिवीजन और मॉक टेस्ट में करा देता हूँ, जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर इसका हम आंसर देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए में पहला और दूसरा दिया गया है, अर्थात कालीबंगा और लोथल से जो है चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। इसकी हम व्याख्या देखें। कालीबंगा राजस्थान और लोथल कालीबंगा राजस्थान में और लोथल गुजरात में है, ये निम्न हड़प्पीय स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। जबकि मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सुरकुर्दा जो कच्छ जिले में स्थित है, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य व कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज वर्ष 1951 में आनंद घोष ने की थी। इसके पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्व दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एवं पंक्ति, यहाँ पे जो है एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति के रूप में मिली हैं तथा निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अनेक वेदियां मिली हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें हम देख लें। यहाँ पर जो है काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, अलंकृत ईंटें मिले हैं, जुते हुए खेत भी मिला है, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी से बनी हुई मोहरें मिले हैं और भूकंप का भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। इसलिए जो है ये कालीबंगा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? इसका आंसर भी डी हो जाएगा। इसमें व्याख्या ऑलरेडी ऊपर दी गई है। भूकंप के आरंभिक साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी राखीगढ़, सी हड़प्पा और डी रंगपुर। इसका आंसर भी ए हो जाएगा, कालीबंगा। अग्नि पूजा की जहाँ बात हो तो वहाँ पे भी जो अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं उन्हीं में अग्नि की पूजा होती है, इसलिए अग्नि वेदिका भी उसी से संबंधित है। लोथल तथा कालीबंगा के पूरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियाँ के साक्ष्य मिले हैं, लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्तर के पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। ऑप्शन ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी धौलावीरा से और डी सुरकोटदा से। पक्की मिट्टी का पैमाना, ये भी हमें कालीबंगा से ही मिला है, पक्की मिट्टी का पैमाना। कालीबंगा में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें प्रमुख है कच्ची टेराकोटा लैब पैमाना, रेत घड़ी, स्पहुल एवं अन्य मापक। अर्थात कालीबंगा से इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी धौलावीरा से और डी सुरकोटदा से।
इसका आंसर ए हो जाएगा, लोथल से। रेखी मापन के लिए जो हाथी दांत का पैमाना मिला है वो लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह जिसको श्रमिक गृह भी कहते हैं, चबूतरे तथा अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिले हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई में भवनों के अवशेष मिले हैं। इनकी 2 भिन्न पंक्तियां हैं। उसी पंक्ति में 7 तथा दक्षिण पंक्ति में 8 गृह के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में जो है लकड़ी का प्रयोग किया गया नाली के निर्माण में। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी हुई चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए आदि मिले हैं यहीं से। तो कालीबंगा से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, आप देख रहे हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? इसका आंसर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? इसका आंसर भी हो जाएगा, राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से जो है मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ नामक पुरा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पा स्थल से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। समाधि यच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? इसका आंसर ये हो जाएगा, हड़प्पा से। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसे समाधि R37 या R37 नाम दिया गया। वर्ष 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि मिली थी जिसे समाधि H नाम दिया गया था। तो यही जो क्वेश्चन करा, समाधि H का संबंध किससे है? तो समाधि H का संबंध हड़प्पा से है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम है? आरोहण को आरोही क्रम भी कह सकते हैं। आरोही का मतलब जो सबसे पहले खोजा गया और उसके बाद उसी क्रम में नीचे लास्ट में खोजाएगा, उसी क्रम में हमें इसमें डिवाइड करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धवलावीरा। अर्थात सबसे पहले हड़प्पा खोजाएगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद धवलावीरा। और अगर हम इसका क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि सबसे बड़ा कौन है और छोटा, तो उसमें सबसे पहले हो जाएगा मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और उसके बाद लास्ट धवलावीरा हो जाएगा। ये क्रम है क्षेत्रफल के आधार पर। ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं, यह किसका कथन है? इसका आंसर ये हो जाएगा, H. गेर्डन। ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व है, ये H. गेर्डन ने कहा था। H. गेर्डन के अनुसार ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्यों या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया, आज भी समाज में उस परंपरा को देखा गया है। आर्यों द्वारा आध्यात्म की व्यवस्था आज पूर्णतः प्रचलित है। अर्थात आध्यात्म से संबंधित जो भी विधियाँ आर्य अपनाते थे, आज भी उस समाज में वैसी चीज़ें देखी जा रही हैं।
हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला है जो मध्य में स्थित था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। डील वाला बैल क्या था? तो ये था पवित्र पशु। डील वाला बैल उनके लिए एक पवित्र पशु था। जिन क्वेश्चन में व्याख्या बहुत ज़रूरी होगा वही किया जाएगा, नहीं जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें डिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? इसका आंसर सी हो जाएगा 7 शताब्दी तक। हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 शताब्दी तक जीवित रही, अर्थात 700 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था आलमगीरपुर का उत्खनन? इसका आंसर ये हो जाएगा YD शर्मा के द्वारा कराया गया था। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। यज्ञदत्त शर्मा को ही YD शर्मा कहते हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के बाँट किस संख्या के गुणक थे? कितने अनुपात में बाँट बनाए जाते थे वहाँ के? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 16 के अनुपात में। सैंधव संस्कृति से के बाँटों की सबसे प्रमुख विशेषता घनाकार और तौल का अनुपात 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 320 आदि था। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में 16 के अनुपात वाला प्रयोग अभी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 में आर्यस विष्ट ने कराई थी और यहीं से पक्की मिट्टी के बने एक हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अधोलेखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बनावली से ही। सेम क्वेश्चन लगभग हुआ है, यहाँ से ही मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों की सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ दिए गए उनकी विशेषता। हड़प्पा स्थल में हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा है और मोहनजोदड़ो। दूसरी तरफ समाधान, गोदीवाड़ा, एक नर्तकी की आकृति और जुता हुआ खेत। अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा और इसका हम अगर मिलान करें तो हड़प्पा का संबंध जो है ये समाधान से हो जाएगा। लोथल में गोदीपाड़ा प्राप्त हुआ, सिंपल क्वेश्चन है। कालीबंगा में जीता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति मिली है। ये BCD सो सिंपल है, सबको आता है। हड़प्पा से समाधान की साक्ष्य कहाँ मिली इसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी इसका व्याख्या में दिखा देता हूँ। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से कांसे की नित्यरत मूर्ति प्राप्त हुई है। ये तो मोहनजोदड़ो हुआ। तो हड़प्पा में जो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जो 37 नाम दिया गया है, उसी के आधार पर हड़प्पा में हम यहाँ पे जो दिया गया है विकल्प हड़प्पा का जो समाधान से है
उससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगभग सेम क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मॉक टेस्ट जिसको कहते हैं। रिवीजन में आपको हर क्वेश्चन के बाद 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद जिससे पहले आप खुद से क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किसमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है सुरकोटदा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज करना है कहाँ कहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा पहला और दूसरा, कालीबंगा और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। इसका आंसर डी हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो और डी कालीबंगा। इसका आंसर डी हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी राखीगढ़, सी हड़प्पा और डी रंगपुर। इसका भी आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है, या पक्की मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी धौलावीरा से और डी सुरकोटदा से। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से पक्की मिट्टी का पैमाना भी कालीबंगा से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी धौलावीरा से और डी सुरकोटदा से। इसका आंसर ये हो जाएगा धौलावीरा से। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए लोथल, बी राखीगढ़, सी कालीबंगा और डी आलमगीरपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से जो कालीबंगा में नाली के प्रयोग में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी राखीगढ़ी, सी कालीबंगा और डी बड़ावली। इसका आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है एक मुद्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलेखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदड़ो और डी धौलावीरा। इसका आंसर भी हो जाएगा राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, समाधि एज का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी रोपड़ और डी पिराक। इसका आंसर ये हो जाएगा हड़प्पा। समाधि एज का संबंध हड़प्पा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है या आरोही क्रम सही है?
ऑप्शन ए हड़प्पा मोहनजोदड़ो धौलावीरा, बी हड़प्पा धौलावीरा मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो धौलावीरा और हड़प्पा। इसमें सबसे पहले कौन खोजा गया था, सबसे लास्ट में कौन सा खोजा गया था, ये बताना है। इसका आंसर ये हो जाएगा, हड़प्पा पहले होगा सबसे, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए एच गॉर्डन, बी एस पिगट, सी एम व्हीलर और डी वीजी चाइल्ड। इसका आंसर ये हो जाएगा एच गेर्डन का। ताम्र नदियाँ आर्यों की कर्तृत्व यह एच गेर्डन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी सुकांगेडोर और डी बनावली। इसका आंसर ये हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही मध्य नगर का अवशेष मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। ऑप्शन ए देसी पशु, बी विदेशी पशु, सी पवित्र पशु और डी बलि पशु। इसका आंसर सी हो जाएगा पवित्र पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी 3। इसका आंसर सी हो जाएगा 7। पूर्ण विकसित सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता 7 शताब्दियों तक अस्तित्व में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है वाई.डी. शर्मा द्वारा, बी ए घोष द्वारा, सी वी के थापर द्वारा और डी बी लाल द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा वाई.डी. शर्मा द्वारा, जिसे हम यज्ञदत्त शर्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, बी आलमगीरपुर, सी रोपड़ और डी राखीगढ़ी। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे या किस अनुपात में बनाए जाते थे? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। इसका आंसर भी हो जाएगा 16 के अनुपात में सिंधु सभ्यता के बाट बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बनावली से, बी कालीबंगा से, सी राखीगढ़ी से और डी रंगपुर से। इसका आंसर हो जाएगा बनावली से। बनावली से पक्की मिट्टी के बनाए हुए एक हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बनावली, बी राखीगढ़ी, सी धौलावीरा और डी कालीबंगा। ये सिंपल वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बनावली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में सूची 1 में उल्लिखित स्थलों का सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है ये हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। दूसरी तरफ दिया गया है सावधान, गोदीवाड़ा, एक नर्तकी की आकृति और जुता हुआ खेत। हमें इनको सुमेलित करना है, किसके क्या संबंध है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हम इसका देखें आंसर तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसको हम सुमेलित भी कर लें यहाँ से। हड़प्पा का संबंध जो है सावधान से होगा, ए का पहला, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा में एक जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की आकृति मिली है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।